श्यामा प्रसाद की धरती पर पहली बार कमल सरकार। भाजपा ने चुकाया पितामह का पितृऋण। पश्चिम बंगाल की सियासत ने एक नया इतिहास लिखा है। हुगली की लहरों से लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बंगाल की सियासी मिजाज में बदलाव आ चुका है। इस दिन का इंतजार कई दशकों से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे थे। बीजेपी के लिए बंगाल विधानसभा चुनाव की जीत केवल एक जीत नहीं है, यह उस पितृऋण की भी अदायगी है जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति इस विचार के हर कार्यकर्ता पर बकाया था। बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिला है। बीजेपी संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के कर्तव्य पथ उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में पहले ही सरकार बनाकर बनी ली थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में 75 साल के बाद जाकर सपना साकार हुआ है। मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही बीजेपी की नींव रखी गई थी। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। चुनाव रुझानों में राज्य में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। बीजेपी 190 से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है, तो टीएमसी 100 से कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी ममता सरकार की सत्ता से विदाई दिख रही है। ममता बनर्जी की पार्टी का ढलान साफ दिख रहा है। बंगाल में भाजपा की यह जीत महज आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी वैचारिक विजय है। 2026 के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बंगाल की जनता ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लिया है, जिसकी नींव डॉक्टर मुखर्जी ने रखी थी। बीजेपी के पितामह का पितृऋण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों के आधार पर ही 1980 में बीजेपी की बुनियाद पड़ी। यही वजह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के पितामह कहा जाता है, जिनका सपना अब कहीं जाकर साकार हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के लिए बंगाल जीतना वैचारिक चक्र को पूरा करने जैसा था। मुखर्जी की जन्मभूमि कैसे बनी रही बंजर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता के बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का आगाज 1929 से किया और कांग्रेस से जुड़े। हालांकि 1 साल बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1939 में वे हिंदू महासभा में शामिल हुए और 1940 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। यह जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि वैचारिक है। कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय हेस्टिंग्स में गुलाल उड़ रहा है, लेकिन यह जश्न सिर्फ जीत का नहीं है। यह उस संकल्प के पूरा होने का है जो 1951 में डॉक्टर मुखर्जी ने लिया था। पहली बार बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई कमल का सिपाही बैठेगा।